हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 6। इसकी पिछली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। प्लेलिस्ट में जा करके स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो आप देख करके अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पढ़ते हैं छठवीं सवाल। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। एक बार पुनः पढ़ते हैं। आपको एक बार में समझ में ना आया होगा, इसको दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार, जब तक अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में ना आ जाए दोस्तों तब तक पढ़ा कीजिए, जरूर समझ में आएगा। एक बार पुनः, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y + -8 = 0 दिया गया है। मतलब एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये किसके फॉर्म में दिया है? ax + by + c बराबर 0 के रूप का दिया गया है। ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और, मतलब x और y दो चर यहाँ दिए गए हैं। इसी प्रकार दो चरों x और y में ही एक ऐसी और, मतलब इसी टाइप की एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का, मतलब एक और हम लिख लें समीकरण इसी टाइप का, और इस समीकरण और जो हम लिखे उस समीकरण से जो युग्म, दोनों युग्म बनाएंगे। एक समीकरण दिया गया है, एक और हम अपने से लिखेंगे, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक समीकरण युग्म बनाएंगे। युग्म का ज्यामितीय निरूपण पहली बार कितना कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, दूसरी बार समांतर रेखाएं, तीसरी बार में संपाती रेखाएं। तीन समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एक स्थिर दिया हुआ है, एक बिल्कुल दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो उसको लिख लेते हैं। पहला क्या है दिया गया? रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। अब सवाल क्या कह रहा है? पहले सवाल में दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यदि रेखाएं कैसी हों? प्रतिच्छेद करती हूं, तो क्या हो, कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस पार्ट को जब हम स्टार्ट किए थे तो पहले वीडियो में यही सब बेसिक बताया गया था। एक बार पुनः आपको हम दिखा देते हैं उस पेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण में दोनों रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक से बताना है यहाँ भी। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2। तो अब आप समझ गए होंगे, इसलिए या अतः लिख लेंगे, अतः रैखिक समीकरण। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक समीकरण यहाँ दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। हम बोल रहे हैं a1/a2। a2 क्या है? हम दूसरा जो समीकरण लिखेंगे। b2 क्या है? जो दूसरा समीकरण लिखेंगे उसका y का गुणांक होगा, a2 x का गुणांक होगा। लेकिन ये दोनों का जब भाग किया जाए तो आपस में बराबर ना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो समीकरण दिया रहे, x के गुणांक को y में रख दीजिए और y का गुणांक को x में। सपोज कीजिए x गुणांक यहाँ 2 है तो इसको यहाँ पे, y गुणांक 3 है तो यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख दीजिए 3x प्लस, और x गुणांक को y के साथ रख दीजिए 2y - 8 बराबर 0। और ये हमारा आंसर हो गया। अब आपका कंफ्यूजन और डाउट दूर करते हैं, कैसे? यहाँ पे समझ सकते हैं आप, समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया है वो 2x + 3y - 8 दिया गया है। क्या दिया है? 2x + 3y - 8 दिया हुआ है। a1 कितना है? 2 है। जो हम समीकरण लिखे हैं उसमें a1 कितना, a2 कितना है? 3 है, बराबर b1 कितना है? 3 है,
और इसमें B2 कितना है, 2 है। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, 2/3 है, 3/2 है, बराबर नहीं है। इसलिए ये युग्म जो बना रहे हैं काहे के लिए, किस प्रकार का ग्राफ निरूपण होगा उनका, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इसका आसान तरीका प्रतिच्छेदी का पूछे तो आप क्या कर दिया करें, x के गुणांक को y में और y के गुणांक को x में रख करके और सेम समीकरण को लिख दिया करें। अब सेकंड नंबर बोला था समांतर रेखाएं हों, कैसी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, तो समांतर के लिए क्या होता है, कंडीशन, पहले कंडीशन जानेंगे। तो यहाँ पे इसी भाषा में लिखेंगे, यदि रेखाएं समांतर, यहाँ लिखेंगे यदि रेखाएं समांतर हों तो, यदि रेखाएं कैसी हों, समांतर हो तो कंडीशन क्या होती है, आइए पुनः एक बार देखते हैं। समांतर के लिए कंडीशन आपको बताए थे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। शुरू के दोनों तो बराबर हों लेकिन अंतिम वाला पद बराबर बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इसी को हम बदल देंगे, ये वाला पद बराबर नहीं आएगा और रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो सबसे आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, और कई तरीके से बनाया जा सकते हैं, इनको आप कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x गुणांक y में, y गुणांक x में रखें, यहाँ आप कोई इन 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या भी लिख सकते थे। ठीक है, तो रेखाएं समांतर हो इसके लिए क्या करना होता है, ये कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। x गुणांक और y के गुणांक का अनुपात आपस में बराबर होता है, नॉट इज इक्वल टू C1/C2, अचर पद का अनुपात बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, x और y का गुणांक सेम लिख देते हैं। क्या थी सवाल दिया, क्या समीकरण 2x + 3y दिया था, तो हम भी लिख सकते हैं सीधे 2x + 3y, 2x + 3। -8 दिया था, उसको कुछ बदल देते हैं, 7 लिख देते हैं, बराबर 0। अचर पद को सीधे बदल देना है, तो ये कंडीशन फॉलो करने लगेगा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया दूसरे का। इसको और तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे पूरे समीकरण में आप क्या कर सकते थे कि इनको बदल करके इसको एकदम से बदल दें। ठीक है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि अचर पद को आप बदल दें तो ये बराबर C1/C2 नहीं होगा। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर दिया गया था रेखाएं संपाती हो। यहाँ पे देख सकते हैं संपाती रेखाएं हों, संपाती की कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। संपाती कंडीशन होती है, यदि रेखाएं संपाती हों तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो तीनों आपस में क्या होना चाहिए, तीनों का अनुपात बराबर हो चाहिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे होगा, इसका सबसे आसान तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। अतः रैखिक समीकरण, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो समीकरण दिया गया है उसको तो आप दोबारा कॉपी कर नहीं सकते, नहीं सेम समीकरण हो जाएगा। 2x + 3y - 8 = 0 जो समीकरण दिया गया था, इसमें किसी भी 2 या 2 से अधिक किसी भी संख्या का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 2 कर दें, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 8 16, या 3 का भी कर सकते हैं। तो मैं 2 का कर देता हूँ, 2 का करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 में 2 का होगा 2 दूना 4, 3 में होगा 2 3 6 और 8 में होगा 2 8 16। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 दूना 4x, 2 3 6y और -2 8 16 बराबर 0। और ये इसका आंसर होगा। इसको आपको सेटिस्फाई करते हैं, इसको समझाते हैं विधिवत तरीके से। चूंकि जो हमारा दिया गया समीकरण था 2x + 3y - 8 = 0 था, और गुणा करने के बाद 2 दूना 4x बन गया, +2 3 6y बन गया, -2 8 16 बन गया। अब आप इसमें ये A1 है ये A2 है, अनुपात निकालेंगे तो 2/4 बराबर ये 3/4 है, 3/6 है बराबर ये 8/16, -8/16 हो जाएगा। C1/C2, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आएगा, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 देख सकते हैं आप 1/2 1/2 तीनों पदों में आ रहा है एक दूसरे के बराबर। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये संपाती रेखाओं का युग्म हो जाएगा, दिया गया समीकरण ये जो हमने बनाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्याओं को सुझाव दिया जाएगा।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।